हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल RKR स्टडी पे। आज हम लोग इस वीडियो में 26 जून 2011 को हुई सीटेट की परीक्षा के विषय EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के सभी प्रश्न का उत्तर सहित अध्ययन करेंगे, जो आने वाले सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बारी बारी से सही प्रश्न का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है 61। एक नहीं 61 इसलिए है क्योंकि आपके पेपर में 61 से 90 तक का प्रश्न EVS का था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 61। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? A. चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। B. चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। C. चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखें उनकी फोटो एकत्रित करना। D. चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग कॉपी साथ ले जाना। सही उत्तर A. चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। प्रश्न 62। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है? A. बीज बोने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन और चित्र बनवाना। B. अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। C. कक्षा में अंकुरित बीज दिखाना। D. बोर्ड पर अंकुरण के चित्र बनाना। सही उत्तर A. स्वयं बीज बोकर अवलोकन और चित्र बनवाना। प्रश्न 63। मीरा तला भुना खाना पसंद करती है जबकि दिव्या लौह तत्व की कमी वाला भोजन लेती है। क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? A. मोटापा और एनीमिया। B. कुपोषण और मोटापा। C. एनीमिया और रतौंधी। D. मधुमेह और मोटापा। सही उत्तर A. मीरा को मोटापा और दिव्या को एनीमिया। प्रश्न 64। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करें? A. ईंधनों के नमूने दिखाएं। B. फिल्म दिखाकर चर्चा करें। C. चार्ट प्रदर्शित करें। D. सूची बनवाएं। सही उत्तर B. फिल्म और चर्चा के माध्यम से। प्रश्न 65। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल है? A. विश्लेषण क्षमता। B. स्थान, दूरी और दिशा की समझ। C. ड्राइंग कौशल। D. गणना क्षमता। सही उत्तर B. स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष समझ। प्रश्न 66। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से A. सीख सार्थक बनती है। B. ऊर्जा बचती है। C. अनुभव पता चलते हैं। D. भाषा सुधरती है। सही उत्तर A. सीख अनुभव से जुड़कर सार्थक बनती है। प्रश्न 67। पाचन क्रिया आमाशय में अधिक तेज क्यों होती है? A. पाचक रस निष्क्रिय होते हैं। B. भोजन का मंथन होता है। C. रस क्षारीय होते हैं। D. रस अधिक बनते हैं। सही उत्तर B. भोजन के मंथन से सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। प्रश्न 68। प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? A. शब्दावली का बोझ डालना। B. मूल्यों का विकास। C. उत्सुकता जगाना। D. खोज आधारित सीख। सही उत्तर A. रटंत शब्दावली का बोझ डालना। प्रश्न 69। भैंस की पीठ पर बगुला क्यों बैठता है? A. परजीवी कीट खाने के लिए। B. घास के कीट खाने के लिए। C. गाना पसंद करता है। D. आराम करने के लिए। सही उत्तर A. परजीवी कीट खाने के लिए। प्रश्न 70। EVS पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने से A. पहुंच क्षमता बढ़ती है। B. वास्तविक जीवन से सीख मिलती है। C. किराया समझ आता है। D. संक्षिप्त अक्षर याद होते हैं। सही उत्तर B. वास्तविक जानकारी से अवलोकन कौशल बढ़ता है। प्रश्न 71। प्राथमिक EVS का मुख्य उद्देश्य है? A. पुस्तक सूची देना। B. विद्यालय को बाहरी दुनिया से जोड़ना। C. तकनीकी शब्द सिखाना। D. शब्दावली का आकलन। सही उत्तर B. सीख को बाहरी दुनिया से जोड़ना। प्रश्न 72। दल कार्य से A. खोज और प्रस्तुति का अवसर मिलता है। B. अभिभावक कार्य करते हैं। C. गृह कार्य बढ़ता है। D. केवल आकलन होता है। सही उत्तर A. खोज, विचार निर्माण और प्रस्तुति। प्रश्न 73। EVS में प्रयोग और निरीक्षण इसलिए किए जाते हैं? A. चर्चा व विश्लेषण के लिए। B. अनुशासन के लिए। C. स्वयं सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए। D.
उच्च कक्षा की नकल के लिए। सही उत्तर सी, स्वयं सीखने और अवलोकन कौशल हेतु। प्रश्न 74, लकड़ी और उपले के चूल्हे से खाना बनाने पर खांसी क्यों होती है? ए, धुएं से एलर्जी, बी, सर्दी, सी, संक्रमण, डी, कुपोषण। सही उत्तर ए, धुएं से श्वसन समस्या। प्रश्न 75, दोपहर के बाद बच्चे रुचि न लें तो शिक्षक ए, बाहर ले जाए, बी, आराम कराए, सी, दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोग करे, डी, पाठ बदल दे। सही उत्तर सी, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करे। प्रश्न 76, शैक्षिक भ्रमण में बच्चों से अपेक्षा ए, घर जाकर पूछें, बी, बिना प्रश्न देखें, सी, केवल आनंद लें, डी, अवलोकन कर साझा करें। सही उत्तर डी, अवलोकन, टिप्पणी और साझा करना। प्रश्न 77, कचरे का विभाजन किस आधार पर है? ए, घरेलू औद्योगिक, बी, दुर्गंध, सी, अपघटनीय अनपघटनीय, डी, पुनर्चक्रण। सही उत्तर सी, अपघटित और अपघटित न होने वाले। प्रश्न 78, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए, एस.के. वर्मा, बी, सुंदरलाल बहुगुणा, सी, अमृता देवी, डी, मेधा पाटकर। सही उत्तर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न 79, विटामिन ए, कमीजन्य रोग से बचाते हैं, बी, वजन घटाते हैं, सी, दवा हैं, डी, ताकत बढ़ाते हैं। सही उत्तर ए, कमीजन्य रोगों से बचाव करते हैं। प्रश्न 80, गोबर का लेप किया जाता है? ए, रंग के लिए, बी, कीड़े दूर रखने के लिए, सी, चिकनाई के लिए, डी, घर्षण के लिए। सही उत्तर बी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। प्रश्न 81, दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया? ए, कटाई, बी, हस्तचयन, सी, थ्रेशिंग, डी, निष्पादन। सही उत्तर सी, थ्रेशिंग। प्रश्न 82, ईवीएस पुस्तक में पहेलियों का उद्देश्य नहीं? ए, केवल मनोरंजन, बी, सृजनात्मक सोच, सी, आलोचनात्मक सोच, डी, तर्क शक्ति। सही उत्तर ए, केवल मनोरंजन उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 83, पिता ओ, माता ए, बच्चे में ओ रक्त समूह की संभावना? ए, 25%, बी, 75%, सी, 50%, डी, 100%। सही उत्तर ए, 25%। प्रश्न 84, टूटा तारा क्या है? ए, जलता उल्कापिंड, बी, चलता तारा, सी, चमकता पिंड, डी, पूंछ वाला तारा। सही उत्तर ए, वायुमंडल में जलता उल्कापिंड। प्रश्न 85, वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर? ए, आयतन, बी, दिखाई देना, सी, अवस्था परिवर्तन, डी, तापमान। सही उत्तर डी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है। प्रश्न 86, प्राथमिक स्तर पर आकलन? ए, वार्षिक परीक्षा, बी, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, सी, सतत अवलोकन साझा करना, डी, केवल लिखित परीक्षा। सही उत्तर सी, सतत और समग्र आकलन। प्रश्न 87, नींबू नमकीन पानी में क्यों तैरता है? ए, नींबू घना, बी, नींबू हल्का, सी, नमकीन पानी अधिक घना, डी, साधारण पानी अधिक घना। सही उत्तर सी, नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। प्रश्न 88, चावल फ्रिज में क्यों सुरक्षित रहते हैं? ए, नमी कम, बी, रसायन, सी, रोगाणु निष्क्रिय, डी, रोगाणु नष्ट। सही उत्तर सी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रश्न 89, मलेरिया की पहचान किससे होती है? ए, मच्छर अंडे, बी, प्लाज्मोडियम, सी, यकृत होशिकाएं, डी, लार्वा। सही उत्तर बी, प्लाज्मोडियम परजीवी। प्रश्न 90, ईवीएस में कविता कहानी का उपयोग? ए, विविधता हेतु, बी, ऊर्जा नियंत्रण हेतु, सी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने हेतु, डी, कल्पना हेतु। सही उत्तर सी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था आपके 26 जून 2011 को हुए सीटेट की परीक्षा में आए हुए ईवीएस का प्रश्न। तो दोस्तों, बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी और आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
अगले वीडियो में हम 2011 के दूसरे विषय के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।